राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत मस्त होंगे। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने जिन लोगों की कुंडली एनालिसिस करी थी उन्होंने अपने रिव्यूज दिए थे। रिव्यूज आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे रिव्यूज लोगों ने दिए कि उनकी जो प्रिडिक्शन हुई है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हुई है। हालांकि जर्नल गाइडेंस थी, बिल्कुल डीप रीडिंग नहीं थी, लेकिन जर्नल गाइडेंस में भी जैसा उनको बताया गया है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो चाहे वो करियर वाइज हो, वो चीजें उनसे रिलेट करी। तो जितने लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी फ्री रीडिंग के लिए, फ्री में कुंडली एनालिसिस के लिए। और आपको क्या करना, क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीजें आपको मेंशन करनी है। और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो भी मन में सवाल है वो सवाल आपको वहां पे बताने हैं कि आपके क्या सवाल है, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उसके आंसर आपको विद इन 7 डेज मिल जाएंगे, क्योंकि कमेंट्स काफी सारे हो जाते हैं और एक कुंडली को बनाने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है, तो इसलिए टाइम लगता है। तो लगभग 6 से 7 लोगों की कुंडली पिछले पार्ट 1 में पिछले वीडियो के अंदर दे दी गई थी। इस वीडियो में भी हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की कुंडली का एनालिसिस मैं करके इस वीडियो के अंदर दे सकूं। तो जिन लोगों की पिछली वीडियो में एनालिसिस हो गया था, एक्सप्लेन कर दिया था, कांग्रेचुलेशंस। और जिनका इस वीडियो में होने वाला है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। मैं जनरली 5 क्वेश्चंस लेता हूं कि बेसिकली मेरी कुंडली के आधार पर मुझे कौन से क्रिस्टल या कौन से जेमस्टोन्स पहनने चाहिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है। दूसरा कि मेरी कौन सी ग्रह दशा, यानी कि आपकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है, कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है, ये चीज आपको बताई जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। जो भी उतार चढ़ाव आते हैं कहीं ना कहीं ग्रहों की वजह से ही होते हैं, राइट। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन लिया जाता है कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो प्रॉब्लम चाहे वो हेल्थ वाइज है, रिलेशन वाइज है, या फिर अगर हम बात करें वो मनी से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये बेसिकली कब तक चलेंगी, ठीक है, कब खत्म होगी, और ये प्रॉब्लम्स आ ही क्यों रही है। तीसरा क्वेश्चन हम ये ले। चौथा क्वेश्चन भी इन्हीं से मिलता जुलता होता है। और लास्ट क्वेश्चन होता है कि इसके उपाय क्या है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चंस में ले रहा हूं। तो चले एक एक करके मैं आंसर देना स्टार्ट करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पे नमन बत्रा जी का हो गया था, रजत का हो गया था, आरजू का हो गया था। आज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शुभम रावल से। तो हमारी पहली कुंडली, जैसे हमने बोला कि शुभम रावल जी की है। शुभम जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 दिसंबर 1996 इन्होंने बताया, और समय बताया है 7:35। और ये अंता से है, राजस्थान से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेरे लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा और क्यों अच्छा रहेगा, तो अगर मैं बात करूं आपके लिए जो सबसे अच्छा रत्न रहेगा वो रहेगा मोती। मोती अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि आपकी जो कुंडली का लग्न है वो कर्क है, ठीक है, और लग्न से चंद्रमा, तो इसलिए आपको मोती पहनना चाहिए। चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिरता और शांति के लिए बेसिकली सौभाग्य कारक होता है, ठीक है। तो इसलिए आप पहने, मतलब चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आपको बेसिकली मोती पहनना है। पहली चीज ही आपको क्लियर होगी। दूसरा क्वेश्चन है कि मेरी कौन सी दशा है, महादशा चल रही है। तो वर्तमान में, यानी कि अगर आज आप देख रहे हैं तो आज से जो आपकी महादशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है, जो कि स्टार्ट हुई थी आपकी 29 अगस्त 2015 से। 29 अगस्त 2015 से स्टार्ट हुई थी और खत्म कब होगी? 29 अगस्त 2035 में खत्म होगी। और वर्तमान में अंतरदशा चल रही है आपकी शुक्र में, सूर्य है इस समय पे। तो 16 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था और 22 दिसंबर 2025 तक ये रहेगा। वर्तमान में प्रत्यंतर दशा अगर हम बात करें सूर्य शुक्र, और ये आपका जो है बेसिकली 23 मई 2025 से स्टार्ट होकर के 29 मई, यानी कि कल, शायद आज 28 तारीख है ना, हाँ आज 28 तारीख है, कल यानी 29 तारीख को ये खत्म हो जाएगी, राइट। अब मेरी लाइफ में जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है और कब तक चलेगी, अगर हम इससे रिलेटेड बात करें, जो आपकी पीडीएफ मैंने बना करके रखी है। बेसिकली आपकी जो समस्या है, बृहस्पति नीच का होकर सप्तम भाव में है आपका, इस वजह से आपको क्या संबंधों में बाधा, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका और अच्छे से मैं आपको उपाय जरूर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है राहु तृतीय भाव में है और केतु 9वें भाव में आपका। भाग्य में उतार चढ़ाव और मन अस्थिर और गलत निर्णय। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप डिसीजंस लेते लेकिन वो सही नहीं होता, करना कुछ चाहते हो कुछ और जाता है ना, मन अशांत रहता है, ये चीजें होती होंगी। तो ये इस वजह से हो रही, क्योंकि आपका राहु तृतीय भाव में और केतु आपके 9वें भाव में। शुक्र की दशा में सूर्य का प्रभाव है इस समय, जिसकी वजह से कई बार आपको ईगोस्टिक हो जाते हैं और उसकी वजह से भी कई बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है ना। जैसे कि रिलेशनशिप में आपस में मतलब बहसबाजी होना, लड़ाई झगड़े होना, तो ये चीज बेसिकली हो जाए। कब तक चलेंगी ये प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूं दिसंबर 2025 तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। दिसंबर के बाद से सारी चीजें धीरे धीरे करके ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। उपाय क्या है?
अगेन अगर आप मैं बात करूं, आप इसके लिए तो कैट्स आई पहन सकते हैं अगर राहु की दशा से आपको छुटकारा चाहिए। नहीं तो आप पाइराइट और मोती पहनो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे और विद इन 7 to 8 डेज आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, मेरे अगले 3 महीने कैसे जाएंगे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी कि जून से लेकर अगस्त, जून जुलाई और अगस्त मेरा कैसा जाएगा? तो चलिए आपके लिए जानते हैं। जून आपका जो रहेगा बेसिकली वो मानसिक स्तर पे उतार चढ़ाव रहेंगे, मतलब आत्मविश्वास की कमी रहेगी, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। कभी आपको बहुत हाई फील करेंगे, हाई एनर्जी फील करेंगे, कभी आप लो एनर्जी फील करेंगे, तो उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन वो मानसिक लेवल पे होंगे। इसके अलावा जुलाई में अगर हम बात करें पारिवारिक तनाव, मतलब घर में थोड़ा सा कलेशबाजी हो सकता है, घर में हो या फिर आपके किसी अच्छे दोस्त के साथ हो, है ना। रिलेशनशिप में अगर है तो रिलेशनशिप के साथ, रिलेशनशिप में झगड़े हो, तो इस तरीके की चीजें हो सकती है। अगस्त में मानसिक शांति और कुछ हद तक लौटेगी, मतलब अगस्त में चीजें धीरे धीरे करके ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, मुझे क्या उपाय करने चाहिए? उपाय सिंपल है, वही बताया। और इसके अलावा एक उपाय और कर सकते हो, डेली बेसिस पे शिव मंदिर जाइए अपने आसपास में, वहां पे आप जल चढ़ा सकते हो और ओम नमः शिवाय का संकल्प लेकर के। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, जिसको बिना संकल्प के मुंह से नहीं जपना चाहिए। तो इसको आप संकल्प लेकर के आप जाप करिए, तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। कितना जाप करना है, कैसे करना है, व्हाट्सएप पे गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कुंडली। तो अगली कुंडली है मेरे पास में प्रियांशु की, प्रियांशु शर्मा के नाम से है, जो कि 19 दिसंबर सन 2000 में इनका बर्थ हुआ है और समय है इनका 12:35 दोपहर को। सिखवाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। तो इनकी कुंडली अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में क्या है। अगर आपने शुभम अब तक देखा है वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कितना रेट करें। प्रियांशु, अगर आप देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि यस, मैं अपनी कुंडली का एनालिसिस देख रहा हूं, और कितना आप रिलेट कर पा रहे हैं वो भी ऑनेस्टी के साथ में आप कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे लिए कौन सा रत्न अच्छा रहेगा? आपके लिए अगर मैं बात करूं, माणिक्य यानी कि रूबी आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? अगर हम इसमें बात करें, सूर्य आपकी कुंडली में 10वें भाव में इस समय भी, जो कि कर्म का स्थान होता है, मतलब जो हमारी कार्मिक चीजें होती है ना, कार्मिक कार्मिक कार्मिक, तो बेसिकली 10वां भाव होता है। तो आपका सूर्य जो है वो कार्मिक स्थान पे है, 10वें भाव में है, जो कि उच्च स्थान माना जाता है। और अगर मैं आपको बात करूं, आपकी जो भाग्यांक है वो भी आपका एक आ रहा है, तो वो भी एक, मतलब इसका स्वामी ग्रह क्या है? सूर्य है ना। तो बेसिकली सूर्य के लिए आपको वो करना है। और सूर्य किस चीज के लिए अच्छा माना जाता है? नेतृत्व के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। अच्छी अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप उस फील्ड में जाएंगे तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, मतलब 90% चांसेस हैं। राइट, और इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नेम फेम मिलता है, तो बेसिकली इस चीज के लिए सूर्य अच्छा माना जाता है। तो आप माणिक्य रूबी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप रूबी या माणिक्य जो हम बोलते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप सनस्टोन भी पहन सकते हैं, पायराइट भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपको अंडर बजट मिल जाएगा। बस ये देखो, जो भी पहनो वो ओरिजिनल होना चाहिए। राइट, तो ये तो हो गया कि चलो कौन सा रत्न पहनना और क्यों पहनना है। तो सूर्य आपका अच्छा, उसको और प्रबल करने के लिए आपको पहनना चाहिए। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर हम बात करें मेरी कौन सी दशा या महादशा चल रही है, तो यहाँ पे अगर वर्तमान में आपकी बात करें, महादशा आपकी चल रही है राहु की, जो स्टार्ट हुई थी आपकी 27 जून 2018 से स्टार्ट हुई थी। किससे? 27 जून 2018 से। समाप्त कब होगी? 27 जून 2036 में समाप्त होगी। ठीक है, और अंतरदशा आपकी चल रही है राहु की, सूर्य की। और वर्तमान में प्रत्यंतर दशा अगर मैं बात करूं, राहु सूर्य मंगल, जो कि 26 मई से लेकर के 15 जून तक है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लिए एक और चीज यहाँ पे अच्छी रहेगी, आप कैट्स आई भी पहन सकते हैं। कैट्स आई भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका क्वेश्चन है, हम यहाँ पे लेते हैं कि मेरी लाइफ में जो समस्या आ रही है बेसिकली वो क्यों आ रही है और कब तक चलेगी। तो अगर मैं बात करूं, राहु आपका चतुर्थ भाव में, मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, परिवार में टकराव रहेगा, और स्थान परिवर्तन, मतलब कहीं आपका ट्रेवल हो सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। हो सकता है कि आपने पहले से ही कोई ट्रेवल प्लान करके रखा हुआ हो जिसमें आप जाने वाले हो, तो ये आपके इसमें दिखा रहा है बेसिकली। तो अगले कुछ समय में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, कहीं ना कहीं आप जा सकते हैं। ठीक है, ट्रेवल आपका हो सकता है। अगर नहीं प्लान है तो उसके लिए प्रिपेयर रहें। अगर कोई ट्रैवल करनी है तो थोड़े से पैसे बचा लेना ताकि अच्छा हो जाए, है ना। तो नेक्स्ट है आपका केतु 10वें भाव में आपका, जो कि 10वां भाव कौन सा होता है? बेसिकली कर्म का भाव होता है ना, कार्मिक भाव। तो करियर में स्थिरता और जो मतलब एक तरीके से ना कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? कैट्स आई आप पहन सकते हैं, कैट्स आई आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है मंगल आपका 8वें भाव में, यानी कि कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है, या फिर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, कुछ ना हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, इन चीजों से बचने के लिए ना, या तो आप ब्लड डोनेट कर लो पहले से ही, क्योंकि बेसिकली अल्टीमेटली जो हमें अपने ग्रह को सेटिस्फाइड करना है,
उसमें लिखा है कि चोट लगेगी तो वो लगेगी, चाहे थोड़ी लगे चाहे ज्यादा लगे। तो इससे अच्छा हम पहले से ही जाकर के उसका ट्रीटमेंट कर लेना, तो आप ब्लड डोनेट वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो इसका आप ध्यान कर सकते हैं, ये आपके लिए उत्तम उपाय रहेगा। और राहु महादशा आपकी जो बेसिकली चल रही है सूर्य और मंगल की दशा, ठीक है। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस में आपका उतार चढ़ाव रहेगा, तो उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। कब तक चलेगी? 2026 के मध्य तक रहेगी, ठीक है। मतलब 2026 का स्टार्टिंग तक दिक्कत रहेगी आपको, उसके बाद आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक होनी स्टार्ट होगी, पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। पूरी तरीके से कब ठीक होगी? 2036 में, है ना, 2036। तो काफी लंबा समय है, तो इसके लिए उपाय करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और चौथा सवाल है आपका, मेरे अगले 3 महीने कैसे होंगे, जून जुलाई अगस्त। तो अगर जून की बात करें तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं डिसीजंस में, डिसीजन लेने में दिक्कत होगी, गलत फहमियां हो सकती है आपके और आपके परिवार वालों के बीच में। अधिकारियों से मतभेद हो सकता है। अधिकारी, यहाँ पे देखो, अधिकारी 2 तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं कि सरकारी अधिकारी कोई, उनके साथ आपका मतभेद हो सकता है ना। इसके अलावा एक और अधिकारी यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, ये भी एक आधिकारिक पद पे ही होते हैं, तो उनके साथ भी हमारा मतभेद हो सकता है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। अधिकारी का मतलब ऐसा नहीं कि आप सरकारी अफसर से जाके भिड़ोगे, ठीक है तो ऐसा नहीं है। आधिकारिक मतलब कोई आपसे ऊंचे पद पे है, आपसे ऊंची पोस्ट पे है, चाहे वो रिलेशन के मामले में, तो उससे आपका मतभेद हो सकता है, या हो सकता है कि चल भी रहा हो आपका वो मतभेद। तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मुझे क्या उपाय करने चाहिए? अगेन आपको माणिक्य पहनो, जो रूबी मैंने आपको बताया था, रूबी पहनो। और रविवार को आप डेली बेसिस पे, मतलब कोशिश करो, रविवार छोड़ो, डेली कोशिश करो कि सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करो, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, है ना। और हनुमान चालीसा का पाठ आप डेली करो, वो कोशिश करो कि 5 या 11 हनुमान चालीसा आप डेली बेसिस पे करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले। जो वो दुर्घटना वाली या हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आने वाली है या आ सकती है, उस चीज से आप बच जाओगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो। 11 हनुमान चालीसा का आप संकल्प लेना चाहो तो संकल्प ले लो, 11-11 दिन का या 9 दिन का या 5 दिन का, इस तरीके से संकल्प लेकर के भी कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी कुंडली हो गई। अगली कुंडली हमारे पास सौरभ मंडल की है, लेकिन उससे पहले कितने लोग अभी इस समय वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक कितने लोग देख चुके हैं वीडियो को, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, अपने अपने अटेंडेंस दो, है ना, ताकि अगली बार मैं आपकी भी कुंडली को एनालिसिस कर सकूं। तो अगर आप अब तक मेरे साथ वीडियो में बने, उसका मतलब आप डेडिकेटेड तो है, कुंडली में विश्वास तो करते हैं, राइट। तो चलिए, सौरभ मंडल जी, आपकी जो कुंडली है, बेसिकली आपका जो जन्म हुआ था वो 12 अप्रैल 1993 में हुआ था, 4:30 पे आप सुबह के समय पैदा हुए थे आगरा में, ठीक है। तो आपने पूछा है कि आपके लिए मतलब आपका क्वेश्चन है, आपके लिए कौन सा रत्न सही रहेगा, अच्छा रहेगा, राइट। अगर आप लोगों को एक और चीज मैं बता दूं, जो लोग डीप रीडिंग चाहते हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि डीप रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप आ जाइए, वहां पे थोड़ा सा पेड रीडिंग होती है वैसे तो, क्यों, और ज्यादा कोई चार्जेस होते नहीं है, बहुत हल्के फुल्के से चार्जेस रखता हूं मैं। तो जितने लोग पेड रीडिंग करवाना चाहते हो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप हो जाती है। तो जनरल गाइडेंस, अब जनरल गाइडेंस में तो देखो इसके ऊपर जितने भी लोग हैं, बेसिकली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हर चीज का ये बेस है कि मुझे कौन सा क्रिस्टल्स या जेमस्टोन पहनना चाहिए, ये बेस है, क्योंकि आज की डेट में कोई ना कोई पहन रहा है। इसके अलावा मेरी लाइफ कैसी रहेगी, मेरी कौन सी दशा महादशा चल रही है ना, आने वाला टाइम मेरा कैसा है, ये इंपॉर्टेंट तो यही है ना, कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो वो कब तक रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं जनरल गाइडेंस के साथ इसमें लेकर के चल रहा हूं। तो अगर आपको डीप रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको नीलम पहनना चाहिए, ब्लू सफायर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं सौरभ मंडल की, और आपकी कुंडली, ये बेसिकली क्यों पहनना है आपको, ठीक है। आपका जो लग्न है वो कुंभ है ना, और जिसका स्वामी शनि होता है, कुंभ का स्वामी कौन होता है? शनि होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे नीलम पहनने की जरूरत है। और वैसे भी आपका जो भाग्यांक है वो 3 बन रहा है, तो उसके जिसका स्वामी बृहस्पति है, और कुंडली ये आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। 8वां भाव किसका है? अगेन अगर हम बात करें, वही शनि महाराज, ठीक है, धर्मराज। तो शनि देव के लिए आपको यहाँ पे नीलम पहनने की सख्त जरूरत है, तो नीलम आप पहन सकते हैं। अगर नीलम आपको बहुत महंगा लगता है तो मैं फिर से ये रिपीट करूंगा, जितने लोगों को नीलम मतलब जेमस्टोन महंगे लगते हैं, मैं साथ के साथ सब्स्टिट्यूट इसलिए बताता हूँ ताकि आप सस्ते में भी अपना उपाय कर सके। तो अगर आप नीलम पहनने में दिक्कत है तो आप लेपिस लजुली पहन सकते हैं। अगर लेपिस लजुली में भी दिक्कत है तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक आप पहन सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि नीलम या बहुत हाई फाई आप जाएं, तो वो भी कर सकते हैं। और अगर सबसे सस्ता चाहिए तो नीली पहन सकते हैं, उसके रिजल्ट्स खैर आते नहीं है इतने ज्यादा, लेकिन आप पहनना चाहें पहन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मेरी कौन सी दशा या महादशा चल रही है। तो आपकी अगर मैं दशा या महादशा की बात करूं तो आपकी वर्तमान महादशा चल रही है चंद्रमा की, और वर्तमान अंतरदशा चल रही है राहु की इस समय पे। प्रत्यंतर दशा अगर हम बात करें, ये आपकी जो चल रही है बेसिकली
शुक्र की दशा चंद्र की महादशा में राहु की अंतरदशा चल रही है और शुक्र की प्रत्यंतर दशा 20 मार्च से स्टार्ट हुई थी और 20 जून तक चलेगी। 20 मार्च से 20 जून तक चलेगी, ठीक है। और वहीं आपकी लाइफ में जो समस्याएं हैं, अगर अगर कुछ है आपकी लाइफ में समस्याएं, तो वो क्यों है और कब तक रहेगी। अगर मैं बात करूं, आपका बुध नीच का होकर दूसरे भाव में, यानी कि आप थोड़े से हो सकता है कि जुबान के कड़वे हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप हो सकता है कि जुबान के कड़वे हो, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, ठीक है, मतलब दिमाग आपका काम नहीं करता, कुछ भी बोल जाते फिर बाद में रिग्रेट करते हैं यार मैंने क्यों बोल दिया। तो ऐसा हो सकता है कि ठीक है। तो और हो सकता है कि डिसीजन आप सही ना ले पाते हो और किसी दूसरे व्यक्ति से आप एग्री ना करते हो, ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। बृहस्पति आपका 8वें भाव में, अचानक स्वास्थ्य में समस्या, मतलब हो सकता है कि अचानक से आपकी हेल्थ खराब हो जाती हो बार बार, है ना, या बाधाएं होती है, या फिर पैसे का नुकसान हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका पैसे का नुकसान है या फिर होने वाला है। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, जो समस्या बेसिकली है। और इसके अलावा राहु आपका 10वें भाव में, जो कि करियर से रिलेटेड होता है अगेन। तो राहु क्या करता है, भ्रम करता है, भ्रम पैदा करता है राहु, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है आपके साथ में, हो सकता है आपको बार बार ऐसा होता है कि मतलब आपने कोई प्लानिंग करी और प्लानिंग फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, आप उस प्लानिंग पे चल ही नहीं पाए, है ना, या अस्थिरता हो गई करियर में। तो ये हो सकता है कि आपके साथ दिक्कत हो। कब तक चलेंगी ये दिक्कत? तो चंद्रमा की महादशा आपकी 2020 से 2030 तक चलेंगे और 2026 के बाद चंद्रमा बृहस्पति में आएगा तो धीरे धीरे सुधार होगा। मतलब 2026 के बाद 2027 मान के चलो, 2027 में चीजें ठीक होनी स्टार्ट होंगी आपकी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में चंद्रमा के लिए आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति के लिए सॉरी, अगर चीजें अभी से स्टार्ट सही करनी तो आप इसके साथ पायराइट भी पहन सकते हैं, नीलम के साथ में पायराइट भी पहन सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे अगले 3 महीने कैसे जाएंगे, जून जुलाई अगस्त कैसा होगा आपके लिए? तो अगर जून की बात करें तो जून में आप थोड़ा सा मानसिक रूप से मतलब थोड़ा तनाव महसूस करेंगे। जुलाई में अगर हम बात करें, स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर होगा, मतलब अगर आपके हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है, तो जुलाई में वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हो सकता है कि जुलाई में आपका कहीं ना कहीं कोई ट्रैवल भी हो, तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहें कि कहीं आपको जाना पड़ सकता है। अगस्त में क्या होगा, अगस्त में धीरे धीरे करके सारी चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और उपाय क्या करना है, नीलम पहनो भैया, जैसे आपको बताया पायराइट पहनो, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और शनिवार को आप कोशिश करो कि पीपल के पेड़ को आप जल दो, और इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे आप तिल का वो करके, मतलब सरसों के तेल में तिल डाल के, काले तिल डाल के वहां पे दिया लगा सकते हो। शनिदेव का मंदिर है तो वहां पे जाकर तेल चढ़ा सकते हो। ये आप उपाय कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और ओम सम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें 108 बार, या 11 माला आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 108 बार करेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क लगेगा, लेकिन 11 माला करेंगे तो बहुत फर्क लगेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कुंडली। कुछ आपको और पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज को लिए भी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। तो हमारी अगली कुंडली है अनुपमा अग्रवाल की। अगर मैं बात करूं स्टोन सही रहेगा तो इनको बेसिकली एमरल्ड यानी कि पन्ना इनको पहनना है, पन्ना इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि बुधवार के दिन आप हरे रंग के कपड़े पहने, है ना, जितना हो सकता है, मतलब हरे रंग से आप अटैच रहे। अगर पेन भी यूज कर रहे हैं, हरे रंग का पेन यूज करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका जो भाग्यांक बन रहा है वो भी 5 बन रहा है, जिसका स्वामी बुध ग्रह होता है ना। तो अगर न्यूमरोलॉजिकली भी आप देखेंगे तो भी आपको मतलब पन्ना पहनना है, एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे तो भी आपको पन्ना पहनना है। क्यों पहनना है? इसके अलावा अगर हम बात करें, बुध आपकी कुंडली में द्वितीय भाग में है, दूसरे भाग में है, ठीक है, दूसरे भाग में सिंह राशि में स्थिर है इस समय पे। और इससे ये क्या बेसिकली किसके लिए होता है, वाणी के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार से जुड़ा होता है। तो हो सकता है कि देखो आपके साथ में ये दिक्कत होगी, बिजनेस से रिलेटेड दिक्कत होगा। अभी पीडीएफ जैसे पढ़ रहा हूँ, पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कौन सी दशा या महादशा चल रही है इस समय। आपकी वर्तमान में जो महादशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है इस समय पे। और लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है और कब तक है, क्यों है, इस चीज के बारे में जानते हैं। चंद्रमा आपका नीच का होकर पंचम भाग में बैठा, 5वें भाग में बैठा है, यानी कि 5वां भाग किसका है, 5 नंबर किसका है, 5 का स्वामी कौन है न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें, बुध, है ना। और इसके लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं हम, या तो ग्रीन एवेंचरिन। अगर आप पन्ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो ग्रीन एवेंचरिन पहनिए, ग्रीन जेड पहनिए, है ना, बेसिकली ग्रीन कलर का आपको कुछ पहनना है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है कि मानसिक दबाव रहता है, बेसिकली भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली हम बैलेंस नहीं कर पाते, इमोशंस बैलेंस नहीं होते, या तो हम सोचते हैं कि मतलब अपने जैसा समझते हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, और उसके चक्कर में हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और शनि आपका 7वें भाव में, जिसमें कि वैवाहिक जीवन से संबंधित में रुकावट हो सकती है, मतलब हो सकता है कि शादी होते होते रुक जा रही हो। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं हुई तो अभी आपके जीवन में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि शादी के रिश्ते आते हैं, या तो आपको पसंद नहीं आते, लड़के वालों को आप पसंद नहीं आते हो, या कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है जिसकी वजह से चीजें ऐसे टल जाती हैं। तो अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें केतु द्वादश भाव में आपका,
यानी कि 12वें भाव में, जो कि अवचेतन मन में, मतलब एक दिमाग में ही ना कल्पना रहती है, मतलब एक इमेजिनेशन रहती है कि यार ये बुरा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो। हम दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं। तो आपके दिमाग में अगर खिचड़ी पक रही है ना किसी चीज की, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली उलझन उलझन पैदा करता है ना। अचानक से खर्चे आ जाते हैं, मतलब बिना मतलब के खर्चे हो जाते हैं। हम पैसा सोचते हैं कि अब तो बचाएंगे, और कहीं ना कोई ऐसा खर्चा हो जाएगा जो हमें पैसा देना ही पड़ता है, खर्चा हो ही जाता है। तो इस चीज के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। ये कब तक चलेगी ऐसी चीजें आपके, अगर मैं बात करूं 2026 के एंड तक, 2026 के एंड तक आपकी ऐसी चीजें चलेंगी। अगले 3 महीने कैसे जाएंगे आपका, जून आपका थोड़ा सा मतलब जो उलझनों में रहेगा। उलझन मतलब क्या, परिवार में ही उलझने रहेंगी थोड़ा सा, कि कभी किसी के साथ आपके मतभेद हो रहा है, कभी किसी के साथ मतभेद हो रहा है, परिवार में थोड़ी सी उलझने रहेंगी। जुलाई आपका जो कार्यस्थल है, करियर है, मतलब उसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी रहेगी, मतलब काम में ना थोड़ा सा प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। जुलाई में आपको थोड़ा स्लो प्रोग्रेस दिखेगा, है ना, एक तरीके से धीरे धीरे काम चलेगा। और रचनात्मक कार्यों में रुचि, जैसे होता है ना कि क्रिएटिव, आप थोड़ा सा क्रिएटिव बनना चाहते हो, मेरे को थोड़ा क्रिएटिव कुछ करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो, तो इस चीज के लिए आप थोड़ा सा रहते हो। और अगस्त में आपके रिश्तों में सुधार आएगा, स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, और पैसे में भी धीरे धीरे करके सुधार आएगा अगस्त में। ठीक है, तो जून जुलाई अगस्त की प्रेडिक्शन ये हो गई। मुझे क्या उपाय करना चाहिए, अगर मैं बात करूं उपाय, मैंने सिंपल पहले ही बता दिया था, पन्ना पहनो। पन्ना आपके लिए बहुत अच्छा है अगर अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो ग्रीन एवेंचुरिन या ग्रीन जेड भी पहनो। हालांकि वैसे रिजल्ट्स नहीं होते सब्स्टिट्यूट के, लेकिन रिजल्ट्स होते हैं। तो ये थी आज की प्रेडिक्शन। बाकी जितने लोग बच गए हैं उनकी प्रेडिक्शन हम कल करेंगे, कल के वीडियो में आपको प्रेडिक्शन मिलेगी। तो इस तरीके से हम पार्ट्स बना बना करके प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो क्योंकि एक ही दिन में 5 या 6 लोगों 7 लोगों का ही हो पाता है, तो जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, वो कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ और नेम वगैरह डाल दीजिए, आपकी प्रेडिक्शन भी हो जाएगी। तो अब ये जनरल गाइडेंस का ये पूरी सीरीज चल रही है। और इसके अलावा हम कुछ लाइव सेशंस भी आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं कि लाइव सेशन करें, जिसमें आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने। ये तो मैंने अपनी तरफ से, क्योंकि वीडियो है तो अपनी तरफ से विश्लेषण कर दिया, लेकिन जो हम लाइव सेशंस करेंगे उसमें मैं चाहता हूं कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें। तो उसके लिए भी हम जल्दी ही तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर आप जितना हो सकता है इसके ऊपर एंगेजमेंट बढ़ाओ। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने है ना, अपने ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट होगी तो मैं जल्दी आप लोगों की प्रेडिक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाऊंगा, और बहुत सारे आने वाले टाइम में ऐसे सेशंस लेके आ पाऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा, और आपको बहुत सारे ऐसे फ्री उपाय बता पाऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर के आ सकते हैं। तो आपका बस थोड़ा सा साथ चाहिए। मैं आपसे कोई चार्ज तो कर नहीं रहा, ये जनरल गाइडेंस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। तो आप अगर थोड़ा सा साथ देंगे तो इससे और ऊपर की गाइडेंस भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा पाऊंगा। जो मैं अभी पेड कर रहा हूँ वो आने वाले टाइम में मैं फ्री कर दूंगा, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।